निकल बच्चे निकल। ओए एक सेकंड एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे भाई। दूल्हे भाई यहाँ गाड़ी ना लगाएं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना। एक काम करें, मैं लगा देता हूँ, मुझे चाबी दे दें, आप अंदर बैठे। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? चलानी आती है, सब गाड़ियाँ मैंने ही खड़ी की हैं, चाबी तो दें। रुको यार, आज चाबी अंदर लगी हुई है। जी जी ख्याल से हम आप चले अंदर, मैं आ रहा हूँ बस। आ जा। किंजा, क्या बात है, ऐसे क्यों टहल रही हो? नहीं, आहान अभी तक घर नहीं आया है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, फोन कर लो। मैंने किया था कुछ देर पहले, कह रहा था आ रहा हूँ, लेकिन तक आया ही नहीं है। तो दोबारा कर लो। नहीं अम्मी, वो नाराज हो जाएगा। पहले ही सुबह से 4 फोन कर चुकी हूँ उसे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो? बेटा, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल डूबा जा रहा है। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। जाहिर तो सब ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, वो बीवी वाली छठी है, कुछ ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ है? पता नहीं अम्मी, लेकिन देखिए, पहले आहान मुझसे इतने दिन तक नाराज रहा, मुझसे बात तक नहीं की। उसने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं किया, फिर एकदम से इतना स्वीट हो गया। ये सब नॉर्मल नहीं है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? मुझे नहीं समझना, और तुम भी ना ही समझो तो बेहतर है। अच्छा चले तो मसला, बुरा चले तो मसला। अच्छा बस करो, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है? इतना मत सोचो। अच्छा चलो, आ जाए, अंदर आ जाओ। कहाँ रह गया है मेरी गाड़ी लेके ज़ीशान? यहीं रहेंगे आज? जी नहीं, ज़ीशान मेरी गाड़ी लेके गया हुआ है, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक गाड़ी ली सर? वैसे आपको बड़ा एतराज है मेरी और शीनी की शादी पर? तो क्यों नहीं होगा मुझे एतराज? आप इस घर में रहते हैं, मेरा कमरा इस्तेमाल करते हैं, एतराज नहीं होना चाहिए मुझे? बस कुछ ही दिन में शीनी को ले जाऊंगा मेरे साथ। हाँ, यही बात आपने कुछ दिन पहले भी की थी, है ना? कि अगर आपकी बीवी को पता चल जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए शीरीन को आपने उसकी माँ के घर पटका हुआ है। जब दिल चाहता है यहाँ के उससे मिल लेते हैं, जब दिल चाहता है अपनी पहली बीवी से जाके मिल लेते हैं। ऐसे आपके तो मजे लगे हुए हैं, लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, ये बहुत छोटी सी होकर रह गई है। अगर कोई एक तस्वीर भी लीक हो जाए तो सब लोगों को पता चल जाता है। छोटी सी दुनिया है ना। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर आपकी बेगम को पता चल गया तो फिर आपका क्या अंजाम होगा। आप फिक्र ना करें, मैं 2-4 दिनों में आपकी तकलीफ खत्म कर दूंगा। पक्का ना? खैर, ज़ीशान आपकी गाड़ी लेके गया था, एक्सीडेंट करके लेके आया है, बाहर खड़ी है, जाए। ये आहार इतनी जल्दी कहाँ चले गए? तोते पकड़ने गया है। तोते? उड़ गए थे ना, पकड़ने गया है।
देर हो गई, कहाँ रह गया? ऑफिस से भी निकल चुका है। उसी के साथ क्या होगा पता है मुझे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कर। कहाँ थे तुम? मैं झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हारे ऑफिस कॉल किया था और मुझे पहले ही पता लग चुका है कि तुम वहां से काफी देर से निकले हुए हो। और इत्तेफाक की बात देखो, तुम और शीरीन दोनों ऑफिस से साथ निकले थे। सच सच बताओ, कहाँ थे तुम? एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैकेनिक के पास था, अभी वहीं से आ रहा हूँ टैक्सी में। तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम्हें बुरा लगा मैंने तुमसे इस तरह बात की? नहीं, बीवी हो तुम मेरी, हक है तुम्हारा। हाँ, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? कैसे? मुझे अब सोच समझकर तुमसे बात करनी पड़ती है। डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ बुरा ना लग जाए। 10 बार सोचती हूँ फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। It's awkward। ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? नहीं, हाँ मेरा मतलब है कि मियाँ बीवी सिर्फ चेहरे नहीं होते, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन भी होता है ना। उनके बीच में कोई मुरवत नहीं होती। एक दूसरे के चेहरों में वो अपने आप को देखता है। लेकिन अगर खुद को देखकर ही इतनी तकल्लुफ होने लगे तो फिर जिंदगी में मजा कहाँ रह जाता? मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। ये सब तुम्हारा किया हुआ है, ये तकल्लुफ मत किया करो। अब कपड़े निकाल दो प्लीज। ओके। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इतनी रात को माँ की याद कैसे आ गई? माँ की याद तो हर तकलीफ में आती है। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अब तो नहीं करती। बेटा, मेरी तो हर दुआ अपने बच्चों के लिए ही होती है। मजाक कर रहा था। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मजाक तो तुम नहीं कर रहे थे। कोई बात जरूर है, तुम परेशान हो। क्यों? ये तो तुम ही बता सकते हो ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए अल्फाज नहीं होते, मगर वो चुपती रहती। माँ को भी नहीं बता सकते? तुम्हारी और किंजा की बात है? तो ठीक है, मुझे मत बताओ, बल्कि किसी को भी मत बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिस कमरे में की जाए उसी में रहे तो बेहतर है, वरना कमरा बदलना पड़ता है।
और मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी फर्द को कमरा बदलना पड़े।